तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे मैं आज लेकर आया हूँ ट्रैफिक साइंस के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक साइंस की। ट्रैफिक साइंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ कवर किया है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैफिक साइंस के बारे में कि ट्रैफिक साइंस होते क्या हैं। तो जनरली ट्रैफिक साइंस यूज़ किए जाते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, कोई स्पेशल वार्निंग देने के लिए, या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, कोई व्हीकल जो यूज़र हैं उन लोगों के लिए, या फिर हाईवे यूज़र है उनके लिए। तो ये ट्रैफिक साइंस हाईवे जो यूज़र्स हैं या फिर रोड यूज़र्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाईवे के रूट्स क्या क्या हैं, आपको कौन सा डायरेक्शन लेना है, किस लोकेशन के लिए जाने के लिए, कितना किलोमीटर रह गई है आपकी जर्नी। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैफिक साइन की हेल्प से मिल जाते हैं। आपको कितनी स्पीड की लिमिट रखनी है ना। और कोई अगर स्कूल है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको ट्रैफिक साइन के बारे में देखकर। कोई फिलिंग स्टेशन है, मतलब कोई पेट्रोल पंप अगर आगे है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ट्रैफिक साइन को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी ट्रैफिक साइंस के अंदर। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। यहाँ पर ट्रैफिक साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक डेंजर साइन, दूसरा रेगुलेटरी साइन और तीसरा इंफॉर्मेशन साइन। रेगुलेटरी साइन को सब डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, एक प्रोहिबिटरी साइंस और दूसरा मैंडेटरी साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस के भी 3 पार्ट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन साइंस, एडवांस डायरेक्शन साइंस एंड डायरेक्शन साइंस, प्लेस एंड रूट आइडेंटिफिकेशन साइंस, और इसके अलावा कुछ और साइंस हैं जो कि मैं लास्ट में बात करूंगा उसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं डेंजर साइंस के बारे में। इन्हें हम वार्निंग साइंस के नाम से और कॉशनरी साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैसे दिखते हैं? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा जिसका साइज 900 mm होगा, और हम रिड्यूस साइज अगर यूज करेंगे तो 600 mm का रिड्यूस साइज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो सिंबल्स होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे और वाइट बैकग्राउंड होगा और रेड बॉर्डर होगा। जैसा कि आप इस जो आपके लेफ्ट साइड में जो इमेज है आप उसमें देख रहे हैं, जो कि एक क्रॉस रोड का एक ट्रैफिक साइन है जो कि डेंजर साइन है। ओके। तो ये जो स्पेसिफिकेशन थी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का शेप का होगा जो डेंजर साइन है, ये दिया है हमें इंडियन रोड कांग्रेस 67 नंबर का कोड है जिसमें कि रोड साइंस आते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि डेंजर साइंस और वार्निंग साइंस का पर्पस क्या है। तो डेंजर साइन और वार्निंग साइंस ट्रैफिक जो यूज़र्स हैं या फिर हाईवे यूज़र्स हैं उनको इंश्योर करते हैं, आगे कोई पोटेंशियल हैजर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इसीलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि सेफ्टी के साथ में ट्रैफिक रेगुलेट होता रहे। अगर हाईवे में कोई सडन चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि राइट हैंड करवा रहा है या फिर कोई लेफ्ट हैंड करवा रहा है, कोई एक हेयर पिन बेंड आ रहा है, या फिर कोई नैरो रोड आने वाली है, कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, या फिर जिस एरिया में चट्टानें गिरती हैं कोई, या फिर जिस रोड पर कुछ कैटल्स वगैरह या फिर जानवर अगर ज़्यादा क्रॉस करते हैं, अगर लोग वहाँ काम कर रहे हैं सड़क पर, तो इस प्रकार से आपको ये डेंजर साइन पहले ही आपको वार्निंग दे देंगे। तो जो हाईवे यूज़र है उसको पता चल जाएगा कि आगे किस प्रकार का खतरा हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं रेगुलेटरी साइंस के बारे में। रेगुलेटरी जो साइंस है वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट कर रहा है वो। तो इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो प्रोहिबिटरी साइंस और दूसरा मैंडेटरी साइंस। तो हम दोनों की अलग अलग सेक्शंस में हम बात करेंगे। तो कुछ रेगुलेटरी साइंस को मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है। डायरेक्शन साइन, स्पीड लिमिट साइन और स्टॉप साइन सभी रेगुलेटरी साइंस का पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं प्रोहिबिटरी साइंस के बारे में। प्रोहिबिटरी साइंस होते क्या है? प्रोहिबिटरी साइंस का यूज हम करते हैं ट्रैफिक के लॉज और रेगुलेशंस को बताने के लिए। अब कितने टाइप्स की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है या फिर प्रोहिबिशन हो सकती हैं किसी भी व्हीकल को लेकर। तो मूवमेंट, जो व्हीकल का मूवमेंट है हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हम सर्टेन टर्न लेने से उसको कुछ मुड़ने से रोक सकते हैं, कोई एंट्री लेने से रोक सकते हैं, ओवरटेकिंग करने से रोक सकते हैं, वन वे ट्रैफिक को हम अलाउ कर सकते हैं, वेटिंग रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं, डायमेंशन पर जो व्हीकल का डायमेंशन है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जो व्हीकल का वेट है हम उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जो व्हीकल की स्पीड है हम उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। वेटिंग रेस्ट्रिक्शन साइंस का मतलब है कि सड़क किनारे आप गाड़ी
खड़ी करके आप वेट नहीं कर सकते, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लग सकता है कि आप सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज़ हो जाएगी इसके अंदर। और पार्किंग रेस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि इसके डायमेंशन के बारे में। सर्कुलर शेप का ये साइन होता है जिसका डायामीटर 600 mm होता है, और रिड्यूस साइज का हम अगर यूज़ करेंगे तो 400 mm का हम यूज़ कर सकते हैं। रेड बॉर्डर हम यूज़ करते हैं, वाइट बैकग्राउंड यूज़ करते हैं हम स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ब्लू बैकग्राउंड हम यूज़ करते हैं फॉर वेटिंग एंड पार्किंग रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, डायरेक्शन कंट्रोल लगाने के लिए। अब ब्लैक सिंबल्स हम यूज़ करते हैं प्रोहिबिटरी साइंस के लिए, और वाइट सिंबल्स हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन कंट्रोल साइंस के लिए। ये जो प्रोहिबिटरी साइंस है जनरली आपको सिटीज़ में देखने को मिलते होंगे, जैसे कि राइट टर्न प्रोहिबिट किया गया, राइट टर्न आप नहीं ले सकते, यू टर्न नहीं ले सकते, लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते, ट्रक्स अलाउ नहीं कर सकते, या फिर वन वे ट्रैफिक अलाउ होगा, या फिर कभी कभी होता है कि कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं होगा, आप सीधे नहीं जा सकते, और कोई बैलगाड़ी नहीं लेके आ सकते, साइकिल नहीं चला सकते, पैदल चलने वाले लोग नहीं आ सकते, आप हॉर्न नहीं बजा सकते। तो इस प्रकार के कुछ प्रोहिबिशंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि हाईवे यूजर्स या फिर ट्रैफिक यूजर्स के लिए के ऊपर लगाए जाते हैं। तो और बात करते हैं प्रोहिबिटरी साइंस के बारे में। अब व्हीकल की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर डायमेंशन के ऊपर हो गए या फिर लोडिंग के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शंस है, तो जैसे कि आप लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, तो जैसे एक ये ट्रक दिया हुआ है 10 मीटर की आप लेंथ आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बस 10 मीटर तक की लेंथ का एक ट्रक जा सकता है, या फिर जो व्हीकल है वो जा सकता है, या फिर 3.5 मीटर की हाइट का एक व्हीकल आप एंटर कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। 7 टन्स का वेट आप लेकर जा सकते हैं, या फिर जो 5 टन का टेंडम एक्सल पर आप लेके जा सकते हैं, सॉरी 5 टन की जो कैपेसिटी है उसको आप लेके जा सकते हैं। 2.7 मीटर की चौड़ी गाड़ी या फिर व्हीकल को आप इस एरिया में एंटर कर सकते हैं। तो जो रेड बॉर्डर वाले जितने भी जो लेफ्ट साइड में जो साइंस है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन बता रहे हैं व्हीकल के ऊपर। अब कुछ डायरेक्शन कंट्रोल साइंस भी दिए हुए हैं आपके राइट साइड में। अब ये बता रहे हैं कि आपको कंपलसरी लेफ्ट टर्न लेना है, कंपलसरी राइट टर्न लेना है, ठीक है। आपको आगे जाके कंपलसरी राइट टर्न लेना, आगे जाके कंपलसरी लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। कोई आगे जाके कोई लेफ्ट या राइट टर्न आने वाला है, कोई साइकिल ट्रैक आने वाला है, ठीक है, आपको यहीं पर ही साइकिल चलानी है, तो उसके लिए कंपलसरी साइकिल ट्रैक बता रहा है वो आपको। और आपको कंपलसरी हॉर्न साउंड करना है तो उसके लिए भी आपको बता रहा है। तो ये सब डायरेक्शन कंट्रोल साइंस के अंडर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैंडेटरी साइंस के बारे में, जो कि रेगुलेटरी साइंस का पार्ट है, ठीक है। तो मैंडेटरी साइंस जनरली यूज किए जाते हैं कि कोई पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देने के लिए ट्रैफिक यूजर्स को। अब आप दो ये इमेज देख रहे होंगे ट्रैफिक साइन की, एक स्टॉप साइन आप देख रहे होंगे और एक गिव वे साइन देख रहे होंगे। तो दोनों ही ये मैंडेटरी साइन है, तो दोनों ही शेप को आप यूज कर सकते हैं। एक ऑक्टागोनल शेप यूज कर सकते हैं जिसका 900 mm का साइज है, और रिड्यूस साइज हम 600 mm का यूज कर सकते हैं। इसका वाइट बॉर्डर है जो कि 30 mm उसका डायमेंशन है वाइट बॉर्डर का, और रेड बैकग्राउंड के अगेंस्ट, ठीक है, आपका लिखा हुआ है स्टॉप साइन। तो ये ऑक्टागोनल शेप का भी हो सकता है मैंडेटरी साइन। अब ये जो गिव वे जो आपका साइन दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन इसका जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका भी रेड बॉर्डर है, वाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक सिंबल है। इसका जो साइज है वो 900 mm का साइज है, और रिड्यूस साइज आप यूज करेंगे तो 600 mm का इक्विलेटरल ट्रायंगल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। रेड बॉर्डर है, इसकी बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो कितना है 70 mm की, इसकी 70 mm की चौड़ाई है, वाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक सिंबल है। तो ये दोनों जो साइन है, जो स्टॉप साइन है या फिर जो गिव वे साइन है, दोनों मैंडेटरी साइंस के अंदर आते हैं। मैंडेटरी साइन का मतलब है ये एक नेसेसरी साइन है जो कि ट्रैफिक यूजर्स को मानना ही होगा। अगर कोई आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हैं तो वहां पर साइड में ये स्टॉप्स का बोर्ड लगा होगा जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पर ही गाड़ी रोकनी है। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेटरी साइंस के बारे में। जनरली ये 3 पार्ट्स में बांटा गया है: इंडिकेशन साइंस, एडवांस डायरेक्शन साइंस एंड डायरेक्शन साइंस, प्लेस एंड रूट आइडेंटिफिकेशन साइंस। तो बारी बारी से इन तीनों के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडिकेशन साइंस के बारे में। इंडिकेशन साइंस जनरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें
हॉस्पिटल्स के बारे में या कोई फर्स्ट एड पोस्ट के बारे में, फिलिंग स्टेशंस के बारे में, यानी कि पेट्रोल पंप के बारे में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन साइंस के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। टेलीफोन बूथ के बारे में पता चल जाएगा। ईटिंग प्लेस के बारे में, जैसे कि कोई ढाबा है, हाईवे के आसपास कोई ढाबा है या फिर कोई होटल है, कोई रेस्ट हाउस है, ठीक है। कोई फर्स्ट एड पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात कर लें इस स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आईआरसी क्या कहता है? एक रेक्टेंगल होगा 600 mm बाई 450 mm का रेक्टेंगल होगा, ब्लैक सिंबल होगा, वाइट रेक्टेंगल होगा और ब्लू बैकग्राउंड होगा। मैंने यहाँ पर जो इमेजेस यूज की हैं वो ओनली इंफॉर्मेटिव इमेजेस हैं, और उससे रिलेटेड मैंने जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो स्टैंडर्ड जो होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं एडवांस डायरेक्शन साइंस की और डायरेक्शन साइंस की। लेफ्ट हैंड पर आप एक इमेज देख रहे होंगे जो कि एक एडवांस डायरेक्शन साइन की इमेज है, जो कि अलग अलग एरोस से आपको बता रहा है कि लेफ्ट में दिल्ली है, स्ट्रेट जाएंगे तो नजफगढ़ मिलेगा और राइट जाएंगे तो आपको रोहतक मिलेगा। जनरली ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? इंटरसेक्शंस जो होते हैं रोड के, वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि हाईवे यूज़र को पता चल सके कि हमें कहाँ जाना है, कौन सा टर्न लेना है, किस लोकेशन पर जाने के लिए। और ये मिडिल में जो इमेज दी है वो रीअश्योरेंस साइन करके दिया हुआ है। ये हाईवे यूजर्स को बताने के लिए होता है कि हाँ, आप जिस रूट पर जा रहे हैं वो सही है क्या इस रास्ते से जाने पर आपको न्यू दिल्ली मिलेगा, रोहतक मिलेगा, नजफगढ़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम बात करें डायरेक्शन साइन की, जो कि राइट साइड में आप जो इमेज देख रहे हैं, जो डायरेक्शन साइन वो बता रहा है कि अगर आपको फरीदाबाद जाना है तो आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा, और आपको साथ में किलोमीटर भी दिखा सकता है कि अगर आपको फरीदाबाद जाना है तो अभी 3 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, और आपको वो डायरेक्ट कर रहा है कि वो आप राइट टर्न ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं प्लेस एंड रूट आइडेंटिफिकेशन साइंस के बारे में। तो आप देख रहे हैं दिल्ली जो लिखा हुआ है जिस इमेज में, तो वो है हमारा प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन। मतलब ये आपको बता रहा है कि इस जगह का नाम दिल्ली है। आप दिल्ली आ चुके हैं, आप दिल्ली में खड़े हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो आपके इसके नेक्स्ट जो इमेज है वो है डेस्टिनेशन साइन के बारे में। आपको डिफरेंट एरोस के बारे में, एरोस से आपको दिखाया गया है कि नजफगढ़ 3 किलोमीटर जाएंगे आप स्ट्रेट, रोहतक के लिए आपको जाना है तो आप लेफ्ट टर्न ले लीजिए, और अभी इतना डिस्टेंस रह गया है। अगर आपको न्यू दिल्ली जाना है तो आप राइट टर्न ले लीजिए, और आपका इतना डिस्टेंस रह गया है। तो ये है हमारे प्लेस और रूट आइडेंटिफिकेशन साइन, ठीक है, प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन और डेस्टिनेशन साइन। तो अब हम बात करते हैं ओवरहेड साइंस के बारे में। जनरली ये उन लोकेशंस पर प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज होता है, मतलब अलग अलग सिटीज से जो ट्रैफिक आया है, अलग अलग रोड्स पर जो ट्रैफिक आया है, वहां पर जो कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज जो होगा तो उस लोकेशन पर यूज किया जाएगा। मल्टी लेन्स जहां पर आएंगी, अलग अलग रोड्स मैंने जो बात की, अगर मल्टी लेन्स आएंगी, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज होगा, या फिर लार्ज परसेंटेज ऑफ ट्रक्स वगैरह यहाँ पर यूज होंगे, यहाँ पर निकलते होंगे, तो वहां पर ओवरहेड साइंस हमें देना होगा। हाई स्पीड अगर ट्रैफिक अगर निकल रहा होगा तो हमें ओवरहेड साइंस हमें देने होते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में। सपोर्ट सिस्टम क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा। तो ये 3 प्रकार के सपोर्ट सिस्टम होते हैं: कैंटिलीवर विद 1 पोस्ट, बटरफ्लाई विद 1 पोस्ट और 2 पोस्ट यूनिट हो सकती है। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ओवरहेड साइंस दिए हुए हैं 3 प्रकार के, जिसमें 3 डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम्स आप यूज किया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो जो सिंगल पोस्ट कैंटिलीवर सपोर्ट सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप टॉप में देखेंगे जो ब्लू कलर का बोर्ड है तो इसमें ये सिंगल पोस्ट बटरफ्लाई टाइप आपको सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो भी एक ओवरहेड साइन है, जो कि आप टी के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप बॉटम में देखेंगे तो 2 पोस्ट टाइप सपोर्ट सिस्टम यूज किया गया है इस ओवरहेड साइन को बनाने के लिए। जनरली जो वर्टिकल क्लियरेंस जो होता है इंडिया के अंदर वो 5.5 मीटर का होता है। कुछ अलग साइंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रूट मार्कर साइन है। जनरली आपने ये नेशनल हाईवे पर देखा होगा, और येलो कलर का
आपका सिंबल देखने को मिल रहा होगा कि NH लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे 11 लिखा हुआ है। जैसे कि NH11 पर आप हैं तो इससे आपको चल जाएगा। तो ये रोड के साइड में बना होगा, जनरली एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन कितना, जिसकी हाइट है 600 mm, और ये करीबन ज़मीन से लेकर इसकी जो टोटल हाइट होगी वो 2.25 मीटर का होगा। और इसके बीच में एक डेफिनेशन प्लेट भी होगी जो कि जिसका डायमेंशन रेक्टेंगल साइज का होगा, और 250 बाई 350 mm का उसका साइज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रूट मार्कर साइन। तो ये एक और एक्स्ट्रा जो साइन है जिसे हम वेरिएबल मैसेज साइन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BMS भी बोल सकते हैं, और इसे हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कि ये डायनेमिक मैसेज साइन है। तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म हम DMS हम दे सकते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वेदर कंडीशन के बारे में, किसी प्रकार का कोई कंजेशन है रोड पर, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, डिस्प्ले कर देगा, और अगर रोड बंद है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो बहुत सारी इस प्रकार की जो जानकारियां हैं तो वो हमें दे देगा। तो इन साइंस का नाम होता है वेरिएबल मैसेज साइन या फिर डायनेमिक मैसेज साइन। जनरली ये क्या होता है, यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जिसमें कि हाई इंटेंसिटी की LED लाइट्स होती हैं जो कि जनरली येलो कलर की होती हैं। इसमें जो लेटर्स का जो साइज होता है वो 380 से लेकर 400 mm का लेटर्स का जो साइज है वो हम यूज करते हैं। और जनरली जो ओवरहेड यूज किया गया है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड में आप देखेंगे जो इमेज है वहां पर लिखा हुआ है कि यातायात नियमों का पालन करें। तो इस प्रकार के जो डिस्प्ले बोर्ड होंगे जिसमें हाई इंटेंसिटी जो LEDs यूज की गई होंगी तो वो BMS होंगे या फिर DMS होंगे। और आप राइट साइड में जो बॉटम में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट अहेड 30 मिनट डिले, यूज नेक्स्ट ओवर ऑफ रैम्प। तो ये दोनों जो है वो BMS या फिर DMS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंडियन जो कंडीशन में मैंने आपको जो बताया कि येलो कलर होता है जनरली, तो मैंने आपको लेफ्ट साइड में जो इमेज है उससे आपको बता दिया गया है। यहाँ पर होता है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल पढ़ा दे भाई को। स्टे ट्यून।